अगले दिन सुबह चंचल 4 बजे उठ गई और नहाकर पूजा पाठ कर घर के कामकाज में लग गई। फिर 6 बजे उसकी सास गीता उठ गई। उठ गई बहू, वाह बड़ी संस्कारी हो। अच्छा चलो अब मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। जी माँ जी। चंचल रसोई में जाकर चाय बनाने लगी, लेकिन तभी गीता वहाँ आई। अरे बहू, ये क्या पाप कर दिया तुमने? रसोई में चप्पल पहनकर कौन जाता है? ये कैसे संस्कार हैं तुम्हारे? चलो आज तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। गीता 2 बातें सुनाकर वहाँ से चली गई। चंचल ने अपनी पहली रसोई में ढेर सारे पकवान बनाए, फिर सबके गंदे बर्तन भी धोए, लेकिन उसने देखा उसकी ननद सुबह के 10 बजे तक भी सो रही है और गीता उसे बड़े प्यार से उठा रही है। उठ जा मेरी बच्ची, अगले महीने तेरी शादी है। इसीलिए तो सो रही हूँ मम्मी, वहाँ मेरी सास इतनी देर कहाँ सोने देगी? ऐसे कैसे नहीं सोने देगी? कोई जल्दी उठाकर तो दिखाए मेरी फूल सी बच्ची को। हाँ, अपनी बेटी फूल और हमें क्या कांटे लगे हैं। चंचल ने सारा घर का काम निपटाया, फिर कुछ देर आराम करने जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, तभी गीता ने उसे टोकते हुए कहा, रुको बहू, कहाँ जा रही हो? ये कपड़े धो लो, ये पर्दे चादर, और हाँ ये सोफे के कवर भी शादी में सब गंदे हो गए हैं, और हाँ इन्हें हाथ से ही धोना है। हाथ से? घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या माँ जी? है, लेकिन तुम हाथ से ही धोना, क्योंकि मशीन में वो चमक नहीं आती। चंचल चुपचाप सारे कपड़े हाथ से धोने लगी। कपड़े धोकर जब वो आई तो उसकी सास ने उसे दिन के खाने की जिम्मेदारी दे दी। फिर शाम के वक्त उसकी मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की कुछ औरतें आईं, तो उन्होंने चंचल को शगुन में कुछ पैसे दिए, लेकिन उनके जाते ही गीता ने वो सभी रख लिए। अरे बहू, कल को इन सब की बहुएं आएंगी तो मुझे भी तो लौटाने ही होंगे ना। ला इन्हें मेरे पास दे दे, जिसने जितना दिया है उसे उतना ही लौटा दूंगी। और सुन, अब जाकर रात का खाना बना ले, उसमें 2 सब्जी और रायता, और हाँ मीठे में भी कुछ बना लेना। गीता वो सब शगुन के लिफाफे सास के हाथ में देकर रसोई में चली गई। रात का सारा काम निपटाकर जब वो सोने जाने लगी तो गीता ने उससे कहा, बहू शादी की भागदौड़ में ना मैं बहुत थक गई हूँ, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कर मेरे पैर दबा दे। हाँ हाँ माँ जी। देर रात तक चंचल अपनी सास के पैर दबाती रही, लेकिन रात में देर से सोने और सुबह जल्दी उठने के कारण चंचल को भी तेज नींद आने लगी थी। फिर गीता ने उससे कहा, बहू अब तू भी जाकर सो जा, भगवान तुझे जल्द ही चांद सा बेटा दे दे। माँ जी, अगर मैं ऐसे ही 12 बजे सोकर 4 बजे उठती रही तो आपका ये आशीर्वाद ना कभी पूरा नहीं होगा। चंचल कमरे में सोनी चली गई। अगली सुबह फिर वही सब घर के काम। ऐसे ही दिन बीत गए। निशा की शादी का समय आ गया। विदाई के समय गीता निशा की सास से बोली, समधन जी मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरे बड़े लाड प्यार से पाला है इसे। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, जैसे आपने अपनी इकलौती बहू को रखा है ना, ऐसे ही मैं भी आपकी बेटी को रखूंगी। ये सुनते ही गीता के कान खड़े हो गए। उसे अपना सारा किया याद आ गया। निशा की शादी को 2 ही दिन हुए थे कि वो रोते हुए अपने मायके आ गई। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी मम्मी। पता है मेरी सास ने पहले दिन से ही सुबह 5 बजे ही मुझे उठाकर नहाने को कहा और फिर घर के सारे काम मुझसे ही कराए। हाय मेरी बच्ची, अब मैं तुझे वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। भला ससुराल में पहले ही दिन कौन इतना काम करवाता है अपनी बहू से? भला आज के जमाने में कौन सी सास अपनी बहू को सुबह 5 बजे उठकर नहाने के लिए कहती है? अब आप ही हो। आपने तो पहले दिन मुझे 4 बजे सुबह नहाने के लिए कहा, और आज भी मैं सुबह 4 बजे ही उठकर नहाती हूँ। और रही बात काम की, तो यहाँ मैं सारा काम अकेले कर लेती हूँ, लेकिन मैं तो बहू हूँ ना। कोई बात नहीं, लेकिन इस घर की बेटी के साथ कोई ऐसा करे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तलाक करवा दो इनका। अपनी बहू की बात सुनकर गीता बहुत शर्मिंदा होती है। वो समझ गई जैसा उसने अपनी बहू के साथ किया वही सब उसकी बेटी के साथ हुआ। अगर सभी सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझने लगे और किसी भी बहू का ससुराल में पहला दिन ऐसा ना होगा। अब गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चंचल की मदद के लिए काम वाली बाई लगवा ली। चंचल बहुत खुश हुई। फिर उसने जाकर निशा की सास को भी सब समझाया। निशा की सास ने निशा को वापस बुला लिया और अब वो भी घर के कामकाज में उसका बराबर हाथ बटाती। अब चंचल सुबह आराम से उठती और कामवाली की मदद से जल्दी से सारे काम निपटा लेती। अब वो अपने खाली वक्त में अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करती, जिसका समय उसे शादी के बाद कभी लगा ही नहीं। लेकिन ससुराल में अपना पहला दिन वो आज भी नहीं भूली थी।